सिंह का नाम लेते हैं पत्रकार महोदय तो हंसी आता है। उनके साथ तो मदारी वाला सब छोटा छोटा बच्चा ने है जो अंडर एज है। तो कल व्यू दिखा रहे थे फेसबुक के माध्यम से, देखिए तो सब बच्चा है, सब बच्चा है। नहीं, सब बच्चा है और तमस्बीन है, तमाशा देख रहा है, गाना सुनता है, तो गायक हैं तो भीड़ जुटा लेते हैं। वोट में किसी का तब्दील नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो अब इस बार क्या लगता है कोई उपाय नहीं, टक्कर अगर बीजेपी का अगर टक्कर यहाँ है ये नहीं है, लड़ाई ये नहीं है। राजद का वोट जो है विनोद जी कैंडिडेट हैं, सरवन जी कैंडिडेट हैं, तो विनोद जी का सीमित कुछ परिवार का, एक परिवार का वोट है। और सरवन जी का तो स्थिति है कि तो मुखिया का चुनाव भी हारे हैं, वार्ड का भी चुनाव हारे हैं, बेचारे एमएलसी का भी चुनाव हारे हैं। उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है नवादा में, राजनीतिक अस्तित्व तो कुछ बीजेपी को। कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। कारण नाम है आपका, नाम बताइए। नाम मेरा अल्लाह बहादुर सिंह है, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। अभी नवादा लोकसभा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं। तो आप बीजेपी का तो नेता हुए तो आप तो बीजेपी को ही वोट देंगे तो, लेकिन कारण आप बता दीजिए कि आखिर नवादा में अगर बीजेपी का सरकार बनता है, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, पार्टियों के साथ आप लोग जनसंवाद में जाते होंगे, कुछ तो विकास का मुद्दा होगा ना। नरेंद्र मोदी का जो विकास है जन जन तक है, घर घर तक है। हर महिलाएं के जन धन योजना का खाता खुलवाया गया, 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, तो जन जन तक है। आज तक राम मंदिर जो था वो बना हुआ नहीं था, रामलला का दर्शन लोग नहीं कर पाता था। आज हुआ था कि रामलला का मंदिर बनेगा तो दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण हो गया, कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं फसाद नहीं हुआ। 370 धारा हुआ था कि जब हटेगा कश्मीर से तो दंगा हो जाएगा, देश बंट जाएगा, बाहरी आक्रमण हो जाएगा, अमेरिका इस पर हस्तक्षेप करेगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, 370 हट गया, शांतिपूर्वक हो गया। 35A हुआ। हम लोग एक देश में थे लेकिन एक देश में 2 झंडा था। कश्मीर में दूसरा झंडा लगता था और हिंदुस्तान में दूसरा झंडा लगता था। आज हम लोग अखंड भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। जो अखंड भारत का सपना था महात्मा गांधी का और सरदार पटेल का, उसका सपना पूरा किए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो लोग कह रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार दे रहे हैं। आज फॉरवर्ड लोगों का आज तक मांग करते रहा था फॉरवर्ड लोगों का कि गरीब को आरक्षण मिले। आज मोदी जी 10% फॉरवर्ड लोगों को भी आरक्षण दिए, जिसके चलते काफी लोगों को नौकरी हुआ है। बीजेपी का ये क्या बोलता है, गैस पेट्रोल इतना दाम बढ़ा कि लोग कहता है कि हमको अगर रोजगार होता तो ये महंगाई हमको लगता ही नहीं। विकास जब देश का होगा और बाहरी देश से जब सुरक्षा होगा तो आर्थिक बोझ तो देश पर कुछ पड़ेगा। जब बाहरी हमला के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अणु बम परमाणु बम बना रहे हैं, उस हिसाब से हम सेना तैयार कर रहे हैं, तो आर्थिक बोझ तो कुछ देश पर पड़ेगा। तो कांग्रेस के भी टाइम में तो ऐसा होता था व्यवस्था। कांग्रेस के टाइम में तो देख लीजिए कि 2-2, 3-3 बार पाकिस्तान का बराबर हमला होता था, उसका जवाब नहीं मिलता था। आज लद्दाख पर चीन का कब्जा है, आज आधा कश्मीर हमारा गुलाम है, उसको आज़ाद करवाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग वोट देते हैं, इसलिए हम लोग भाजपा में हैं। कांग्रेस के टाइम में देखिए हमारा देश पर अभी भी लद्दाख का कुछ हिस्सा है जो चाइना के कब्जे में है, उसका सुरक्षा के लिए देश पर बोझ पड़ता है, तो उसको उठाने के लिए भी जनता स्वीकार कर रहा है। ये मोदी जी का लोग कहता कि आते हैं चुनावी अपना वादा करके चल जाते, लेकिन 5 साल फिर जो वादा करके जाते हैं वो कभी पूरा करते। कौन वादा पूरा नहीं किए? आज बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, 7 निश्चय योजना हुआ। आज हर घर को बिजली मिला, हर घर को पानी मिल रहा है, नल का जल है, बल्ब है। हम लोग जिस समय 18-19 साल के थे, लाइन आता था, सारा गांव में चर्चा होता है कि लाइन आ गई, मोबाइल चार्ज कर ले, मोबाइल चार्ज कर ले। आज 24 घंटा में 24 घंटा लाइन उपलब्ध है नरेंद्र मोदी जी के राज में। किसान का बिजली माफ हो रहा है, जनधन योजना खुल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है। जिसको 5 किलो अनाज है, मोदी जी का नारा है कि 5 किलो अनाज हाथ में और 5 लाख रुपया इलाज के लिए, ये कोई सरकार आज तक किया था? किसान के लिए, महिलाएं के लिए आज 6,000 रुपया कांग्रेस के टाइम में कोई सरकार ऐसा बना कि जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आया था कभी? आज 6,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में आ रहा है सालाना, जिससे हम लोग बीज और खाद का उपयोग करते हैं। किसान राहत महसूस कर रहा है।
तो किसान ही तो देखिए मोदी जी के विरोध में कितना दिन दिल्ली को वहाँ छेक के नहीं, किसान था कहाँ, वो तो ठेकेदार ठेका पर लाया गया था, उसका नहीं देखे क्या कहें अब मीडिया के सामने। वहाँ तो खाली अयासी हुआ, कंडोम का भरमार हो गया, वो तो कुल भाड़ा पर लाया गया था, सब अयासी लोग थे। तो किसान नहीं था, किसान एक किसान नहीं था। किसान अगर होता तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता। किसान का आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। सोच सकते हैं क्या लगता है इस बार, यानी कि नवादा में कमल ही खिले? नवादा में कमल चौथा बार हैट्रिक कमल फूल। दूसरा कोई विकल्प नवादा में नहीं? नहीं, विकल्प है, लेकिन बढ़िया उम्मीदवार आए हैं। हम लोगों का विवेक जी बढ़िया उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, इसलिए हम जनता में काफी उत्साह है विवेक जी के प्रति। अच्छा, नवादा के लोग को कहना है कि अगर विवेक ठाकुर को सीपी ठाकुर का बेटा हटा दिया है सर पे, कि भाई सीपी ठाकुर का बेटा है, उसके बाद कोई पहचान नहीं है। नहीं, पहचान कैसे नहीं है? विवेक जी एमएलसी भी रहे हैं, विवेक जी अपने क्षेत्र में चुनाव भी लड़े हैं, वहां से और उस लगातार 2 बार चुनाव हारे भी। हाँ, 2 बार चुनाव हारे भी है, दुर्भाग्य क्षेत्र का रहा है। विपक्ष वाला बोल रहा है कि हो सकता है ये तीसरा झटका कहीं ना खा जाए। नहीं, हाँ, पार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। यहाँ कोई यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई नहीं। यहाँ नवादा में गुंजन सिंह का अनवारी छाप आया है। लोग इसलिए कह रहे हैं कि अनवारी इसलिए आया है कि नवादा में बाहरी चूहा आता था और कतर के चल जाता था, कपड़ा उपड़ा सब सबसे पहले हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई बाहरी भीतरी बोलता है, यही गलत बात है। हम लोग भारत माता के सपूत हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज बिहार का बेटा शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी चुनाव लड़ा रही है बंगाल से, वैसे आज गुजरात से आके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी को पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिए। चकाचक है वाराणसी। लेकिन वहाँ की जनता उनको मान रहा है, लेकिन नवादा की जनता का इस बार घर का बेटा और घर का नेता का मांग था। आप भी नवादा के नेता हैं, तो आपको भी मिलना चाहिए मौका। मिलेगा हम लोगों को भी। 4 तारीख के परिणाम आप लोग देखिएगा। और भाजपा जो है न, जातवाद और परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है और किसी को किसी समय कुछ भाजपा बनाने के लिए तैयार रहती है और कहीं से किसी को टिकट मिल जाता है, कोई एमएलसी हो जाता है, कोई राज्यसभा में चला जाता है। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, जातवाद नहीं है। सीपी ठाकुर का बेटा विवेक ठाकुर है तो परिवारवाद आप बोल रहे हैं? सीपी ठाकुर वृद्ध हो गए और अगर उनका बेटा राजनीति करते हैं तो क्या गुनाह है? जिसका बाप राजनीति करे उसका बेटा राजनीति करेगा तो परिवारवाद हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक का पुत्री देखिए चिराग पासवान अपना छोटों को 55 को टिकट ले घूम रहे हैं। तो 55 को टिकट ले घूरे हैं, बहनोई को उतार दिए। उनमें चिराग जी में अपना क्षमता है राजनीति करने का, वो राजनीतिज्ञ हैं, मौसम वैज्ञानिक का बेटा है, उसका प्रभाव बेटा पर भी है। वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी है, वो भी मौसम को गमते हैं। तेजस्वी यादव बुलाते रह गया, टाटा बाय बाय चिराग जी कर दिए और नरेंद्र मोदी का हनुमान बन के घूम रहे हैं। तो देख सकते हैं ये बारसरीगंज विधानसभा क्षेत्र था और ये बीजेपी के नेता थे और तमाम लोगों से बात किए यहाँ किस चीज़ों पे ये लोग 2024 का चुनाव को यानी कि मतदान करेंगे। बाकी ये क्षेत्र कोचगांव है और कोचगांव से आप लोगों का सीधा प्रसारण दिखा रहे थे। हर युवा लोग, बुजुर्ग लोग, सभी लोगों का कहना है कि इस बार नवादा में कमल खिलेगा। बाकी ये देखना होगा कि नवादा में इस बार एनडीए का चौका लग पाता है या नहीं। आप लोग भी कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा।